गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के पढ़ने के क्रम में आज का पाठ पढ़ेंगे। आज तीसरा पाठ है। इसके पूर्व हम लोग 2 पाठ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके पूर्व हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसमें ये था कि जो अनसूया है वह क्या कर रही है, चूँकि जब उसको यह पता चला कि दुर्वासा ऋषि आए और शकुंतला को श्राप दे दिए, और श्राप देकर बोले विचिंतयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम। ये जब श्राप देकर गए तब अनसूया घबरा गई और घबरा करके प्रियंवदा से बोली कि तुम जाओ और दुर्वासा ऋषि जी का पादयोः प्रणम्य, माने पैरों को प्रणाम करके उनको वापस ले आओ, उनको वापस ले आओ। तब तक मैं क्या कर रही हूँ, मैं अर्घोदक बना रही हूँ, मतलब उनकी सेवा करने के लिए। अब कोई अतिथि आए तो उसकी सेवा के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको अर्घ देते, भगवान स्वरूप होते अतिथि, और वो भी दुर्वासा ऋषि। तो ऋषि है ना, वो त्रिकालदर्शी हैं, परम तप ही धन है उनका, वो तपोधन है। तो ऐसे लोगों का तो सत्कार करना ही चाहिए। तो इसके लिए अर्घ और उदक माने पीने का जल, तो अर्घोदक बना रहे हैं, तब तक जाओ उनको वापस ले आओ, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे। फिर उसके बाद जो अनसूया है वो उसके हाथ में जो टोकरी रहता है, जो पुष्प तोड़ी रहती है, तो ऐसा वहाँ नाटक किया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है कि जो अनसूया का जो दूसरा पैर है, लिखा है ना पदांतरे स्खलितम निरूप्य, अर्थात ये लिखा, देखिए ऊपर चला गया, तो ये लिखा क्या, पदांतरे स्खलितम निरूप्य, मतलब उनका जो दूसरा पैर है वो स्खलित हो गया, खिसक गया, और इस कारण से जब वो खिसक गया पैर, तो जो उनके हाथ में टोकरी का जो पुष्प था वो पुष्प नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तो उसके बाद वो क्या करनी है, इति पुष्पोच्चयम रूपयति, इसके बाद जो है पुष्पोच्चय का नाटक करती हैं, मतलब पुष्प उठाने का नाटक करती है। यहाँ तक तो हमने देख लिया था, अब आगे देखते हैं, चलिए। फिर उसके बाद प्रियंवदा जो गई थी ऋषि को मनाने के लिए, किसके द्वारा भेजी गई थी, अनसूया के द्वारा। मंच पर कौन है फिलहाल, अनसूया है, अभी प्रियंवदा नहीं है। प्रियंवदा गई है दुर्वासा ऋषि को मनाने के लिए, और दुर्वासा ऋषि से को गई है मनाने, तो वो नेपथ्य वाला सब प्रोग्राम है, मतलब वो नेपथ्य से हो रहा है, वो हमको नहीं दिखाया जाएगा मंच पे। मंच पे हमको दिखाया जा रहा है कि अनसूया है जिसका पैर खिसक गया है और इस कारण से फूल गिर गया है, फूल उठा रही है, इस प्रकार का वहाँ दिखाया जाएगा मंच पे, है कि नहीं। तो उसके पीछे क्या बोली प्रियंवदा जाके दुर्वासा ऋषि को, ये बात नहीं बताया गया, है कि नहीं। अब जो प्रियंवदा बताएगी कि मैं गई तो दुर्वासा ऋषि से ये बोली, तो दुर्वासा ऋषि ने ये कहा, वो चीज़ मंच पर बताया जाएगा, है कि नहीं। तो वही बताया जा रहा है। देखिए क्या कि प्रविश्य लिखा ना, प्रविश्य माने प्रवेश करके। कौन प्रवेश कर रही है, प्रियंवदा। तो प्रियंवदा प्रवेश करती है, इसलिए लिखा प्रियंवदा, है ना। प्रियंवदा कहती है सखी, ये सखी संबोधन है किसके लिए, अनसूया के लिए। तो कह रही है सखी माने अनसूये, प्रकृतिवक्रः सः कस्यानुनयं प्रतिगृह्णाति। सह माने वह कौन, दुर्वासा। सह का मतलब दुर्वासा ऋषि, तो सह माने दुर्वासा ऋषि, जो कि प्रकृतिवक्र, ये विशेषण है सह का। सह कैसे हैं, तो प्रकृतिवक्र, प्रकृति माने स्वभाव और वक्र माने टेढ़े, तो प्रकृत्या वक्र, प्रकृतिवक्र, जो प्रकृति से बड़े बड़े टेढ़े हैं, जिनका स्वभाव बड़ा टेढ़ा है, ऐसे सह। तो प्रकृति वक्र जो सह, वह कस्य माने किसका, कस्य मतलब किसका, और अनुनयम माने होता है विनय, तो किसका विनय माने किसकी विनम्रता, किसका निवेदन, प्रतिगृह्णाति ग्रहण करते हैं। अरे भाई, दुर्वासा ऋषि जो प्रकृति से बड़े टेढ़े हैं, ऐसे दुर्वासा ऋषि किसका अनुनय विनय स्वीकार करते हैं। कौन जाकर के उनका पैर पकड़ेगा तो मान जाएंगे, वो मानने वालों में से नहीं है, ठीक है ना। तो क्या कह रही है कि सखी प्रकृतिवक्रः सः कस्यानुनयं प्रतिगृह्णाति, वो किसका अनुनय विनय स्वीकार करते हैं भला, वो तो किसी का नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी किमपि माने कुछ भी, किमपि माने कुछ, तो कुछ पुनः माने फिर भी, पुनः अपि माने फिर भी, किम माने कुछ, सानुक्रोशः कृतः, अनुक्रोश माने कृपा, और सानुक्रोशः माने थोड़ी सी कृपा, कृता माने किया गया, है ना। कह रही है कि वो किसका अनुनय विनय स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी
किमपि है ना, पुनः अपि माने फिर भी, किमपि माने कुछ, सानुक्रोशः कृतः थोड़ी सी कृपा की गई है। बात समझ में आ गई। अब अनसुईया कहती है सस्मितम, अनसुईया कैसी हो गई? सस्मितम, स्मितेन सहितम सस्मितम, जो खुश हो गई। स्मित माने होता है हंसी, तो थोड़ी सी मुस्कुरा दी। कौन? अनसुईया, थोड़ी सी मुस्कुराई। इसके पहले तो बड़ी टेंशन से भरी थी कि अरे बाप रे क्या होगा, आगे क्या होगा, अब शकुंतला को तो कभी याद नहीं करेगा दुष्यंत, इस बात का टेंशन था। अब क्या, आप थोड़ी सी खुशी आई उसके चेहरे पे। क्यों खुशी आई? ये नीचे का जो ऊपर का जो लाइन है वो सुनी ना, कि किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, इतना सुनते ही वो खुश हो गए। अरे चलो कुछ तो कृपा किए। ये बात जब उसको पता चला थोड़ी सी खुश हो गई, तो लिखे कालिदास, क्या लिखे कि सस्मितम, अनसुईया थोड़ी सी खुश हो गई। अनसुईया कहती है तस्मिन बहु एतदपि, बहुएतदपि लिखा ना, तो तस्मिन, तस्मिन माने हो गया तस्मिन विषय, तो कस्य विषय? तो दुर्वाससी विषय, दुर्वासा के विषय में, दुर्वासा के विषय में बहु एतद यण संधि, तो एतद बहु, यही बहुत है। अरे एतत् अपि माने यह भी, एतत् अपि माने यह भी, एतत् माने यह, अपि माने भी, तो एतत् अपि माने यह भी बहु, बहुत है। तस्मिन माने दुर्वाससी विषय, दुर्वासा के विषय में वह कुछ कृपा किए, यही बहुत है। मतलब अनसुईया भी जानती है कि कितने प्रकृति वक्र हैं वो, कितने टेढ़े हैं, उन्होंने फिर भी थोड़ी सी कृपा की, वही बहुत है। बोलो, कथय कथय, कहो कहो, क्या कृपा की, हम सुनने के लिए बेचैन हैं, कहो जल्दी कहो, है कि नहीं? समझ में आ गया कि तस्मिन बहु एतदपि कथय, उनके विषय में बहु एतदपि, यह ही बहुत है, कथय कहो, क्या कृपा किए हैं, बोलो जल्दी बोलो। तब अनसुईया कहती, प्रियंवदा कहती है, प्रियंवदा कहती है कि हमने वहाँ जाकर ये कहा कि यदा निवर्तितुम नेच्छति, यदा निवर्तितुम नेच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन् प्रथमः इति प्रेक्ष्या विज्ञान तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य, है ना। देखिए ऊपर करे थोड़ा, हाँ। अब देखिए क्या प्रियंवदा कही वहाँ जाकर के कि यदा निवर्तितुम नेच्छति, यदा माने यदि, यदा मतलब यदि, निवर्तितुम माने लौटने के लिए, निवर्तितुम माने लौटने के लिए, न इच्छति नहीं चाहते हैं, यदा निवर्तितुम न इच्छति, यदि लौटना नहीं चाहते हैं, तदा तब, भगवन, हे भगवन, ये भगवन संबोधन है, तो पहले संबोधन की कि भगवन, हे भगवन, है कि नहीं। तो हे भगवन, यदि आप लौटना नहीं चाहते, तदा तब, तदा तब क्या करिए, तदा तदा अपराधः मर्षितव्यः, अपराधः मर्षितव्यः, यदा निवर्तितुम नेच्छति तदा भगवन् अपराधः मर्षितव्यः, यदि लौटना नहीं चाहते तब हे भगवन अपराध को क्षमा करिए। मर्षितव्य माने क्षमा करनी चाहिए, मर्षितव्य माने क्षमा करनी चाहिए। तो यदि लौटना आप नहीं चाह रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत लौटिए, मतलब ऐसे भाव नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि यदा निवर्तितुम नेच्छति, यदि आप लौटना नहीं चाहते हैं, तदा तब आप बस अपराध जो की है शकुंतला उसको मर्षितव्य इति, यही मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं बस इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप चलिए। पहले तो बोली होगी ना प्रियंवदा कि महाराज गलती हो गई, ऋषिवर हम नहीं थे, हम फूल तोड़ रहे थे, शकुंतला ये यहाँ भी वो है, व्यस्त है, इसके वजह से आपकी सेवा नहीं कर पाई, इसके लिए हम लोग बहुत अपने आप को मतलब दुर्भाग्य समझ रहे हैं, आप पुनः हमारे कुटीर में चलिए, इस प्रकार से निवेदन की होगी। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने मना कर दिए होंगे, उन्होंने कहा होगा मैं एक बार जहाँ चला जाता हूँ उसके बाद दोबारा उस स्थान में नहीं जाता जहाँ से तिरस्कृत हो जाता हूँ, इत्यादि बात बोलेंगे। ये बात को कालिदास ने नहीं लिखा, लेकिन ये बोले होंगे, ऐसा लगता है कि नहीं। तो उसके बाद बोले होंगे दुर्वासा ऋषि हम नहीं आ सकते, उसके बाद का ये वचन है कि यदि निवर्तितुम नेच्छति, यदि आप लौटना नहीं चाहते, तदा तब आपको अपराधा जो है उसको मर्षितव्य, उसको क्षमा करनी चाहिए, है ना। क्यों क्षमा करनी चाहिए, इसका रीज़न है बीच के लाइन में, बीच के लाइन में क्यों आपको क्षमा करना चाहिए, इसका रीज़न है। रीज़न ये है कि मया विज्ञापित, मया विज्ञापित, मया माने मेरे द्वारा, तो मया से किसका बोध हो रहा है, प्रियंवदा का, तो मया माने प्रियंवदया, मया माने प्रियंवदया, तो मया माने मेरे द्वारा, विज्ञापित माने जाना गया है, विज्ञापिता माने जाना गया है, तो मया विज्ञापिता जितना मेरे द्वारा जाना गया है, जितना मेरे द्वारा जाना गया है,
क्या जाना गया है? शकुंतला को जितने देर से हमने जाना है, मतलब जितना समय से हम शकुंतला को जान रहे हैं और आपको जान रहे हैं, उतने समय में प्रथमः अपराध, ये पहला अपराध है महाराज। प्रथम अपराध माने पहला अपराध है कि नहीं? तो ये पहला अपराध है, इसलिए आपको मर्षितव्य, इसलिए आपको क्षमा करनी चाहिए, है ना? पहला अपराध है। और क्या है? एकमात्र अपराध है। पहली बात कि ये पहला अपराध है और दूसरी बात एकमात्र अपराध है। इसके पहले शकुंतला अपराध की ही नहीं है किसी के प्रति, और आपके प्रति अपराध जो की वो मात्र पहला अपराध है महाराज, इसलिए आपको क्षमा करनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ये भगवता, तो भगवता मर्षितव्य, भगवान के द्वारा माने आपके द्वारा। भगवता माने अब भगवान संबोधन की है, तो भगवान कौन है? ऋषिवर है, दुर्वासा ऋषि हैं, और उनका तृतीया एक वचन में भगवता, तो भगवता मर्षितव्य, भगवान आपके द्वारा एकः जो अपराध और प्रथमा जो अपराध, इस प्रथम और एकः अपराध को मर्षितव्य, क्षमा करनी चाहिए। बात समझ में आ गई? और क्यों करनी चाहिए? क्योंकि दुहितृजन, दुहित्री माने पुत्री, तो पुत्रीजनस्य, ये अपराध किसका है? तो दुहितृजनस्य, महाराज आपकी पुत्री का ही अपराध है, आपकी पुत्री का ही अपराध है। आपकी पुत्री है शकुंतला, और इस शकुंतला जो आपकी पुत्री से जो अपराध हो जाए, आप इतना भीषण श्राप दे देंगे। देखिए बोलने का कितना अच्छा तरीका है, पहले तो भगवान संबोधित कर दी, भगवान आप हैं, और अब शकुंतला को ये नहीं करे कि शकुंतलायाः जो प्रथम अपराध, ना, शकुंतला नहीं है, दुहितृजन है, वो आपकी पुत्री है, तो दुहितृजनस्य जो अपराध है कि नहीं? और क्या? और वो दुहितृजन कैसी है? तो बोले कि तपः प्रभावस्य, तपः प्रभावस्य माने तप के प्रभाव को, तपः प्रभावस्य माने तप के प्रभाव को, किसके तप के प्रभाव को? तो आपके तप के प्रभाव को अविज्ञातः, यहाँ अविज्ञानः लिखा है, वहाँ न की जगह त है, तो अविज्ञात तपः प्रभावस्य माने तप के प्रभाव से अविज्ञात थी, जो जिसको ज्ञान नहीं था आपके तप के प्रभाव का, तो तपः प्रभावस्य, तप के प्रभाव को जो अविज्ञात, जिसने नहीं जाना है, ऐसे जो दुहितृजन है, जिसने आपके तप के प्रभाव से जो अनभिज्ञ थी, ऐसी जो दुहितृजन है, ऐसी आपकी पुत्रीजन है, ऐसी आपकी पुत्री तुल्य जो शकुंतला है, ऐसी शकुंतला को जो प्रथमः एकः अपराधः, उसको मर्षितव्य, उसको क्षमा करनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो क्या कह रही हैं कि प्रथमः अपराध समझ में आ गया, एकः अपराध ये भी समझ में आ गया, और दुहितृजन है, वो आपकी पुत्रीजन है ना, और तपः प्रभावस्य, आपके तप के प्रभाव से जो अविज्ञात है, जिसने नहीं जाना है ना, इसलिए आपको क्षमा करनी चाहिए, है ना। और प्रथमः इति प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य माने देख करके, प्रेक्ष्य माने देख करके, तो जिस है ना, आपको देख करके, क्या है, आपको देख करके जो आपके तप के प्रभाव को नहीं जान पाई, है ना, तो आपको देख करके जो आपके तप के प्रभाव को नहीं जान पाई कि आप कितने तपस्वी हैं, आपका तप ही धन है, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप बहुत ज़्यादा तेजस्वी हैं, इस तप के प्रभाव से जो अनभिज्ञ है, तो ऐसे अनभिज्ञ जो दुहितृजन है, ऐसे दुहितृजन को आपको मर्षितव्य, जो आपको देख करके आपके तप के प्रभाव को नहीं जान पाई, तो जो आपके तप के प्रभाव को जानता ही नहीं, जो आपके तप के प्रभाव से अविज्ञात है, अनभिज्ञ है, और जिसका मात्र पहला अपराध है, क्या आपको उसके अपराध क्षमा नहीं करनी चाहिए? अब कोई भी दुर्वासा ऋषि के स्थान पर कोई भी ऋषि होता तो निश्चित रूप से क्षमा करता, क्योंकि दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधी हैं, सुलभ कोपो महर्षि पीछे बोला गया, इतने सुलभ कोप हैं वो कि वो तो क्षमा नहीं करने वाले थे, लेकिन इतने मधुर और मीठी वाणी बोली गई, इतनी मधुर और मीठी और तारीफ भरी वाणी बोली गई कि दुर्वासा ऋषि भी सोच में पड़ गए और बोले कि अब मैं वापस तो नहीं ले सकता। अब आगे देखिए क्या होता है कि नहीं। तब आगे अनसुईया कह रही है कि ततस्ततः, आगे क्या हुआ, आगे बोलो, ततः ततः, आगे 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 क्या हुआ, अरे आगे क्या हुआ, आगे बोलो। तब प्रियंवदा बोली कि ततः माने उसके बाद ये जो वचन बोल रही है ना, ततः के बाद वाला, वो दुर्वासा ऋषि का वचन है। वो किसका है? दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि ने क्या कहा कि न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, है ना,
मतलब मे वचनम, मे वचनम माने मेरा वचन, मे माने मम, मम माने दुर्वाससः, तो दुर्वासा का, मे माने मम माने मेरा, वचनम माने वचन, अन्यथा, अन्यथा माने अन्य हो जाए, मेरा वचन जो हम बोले वो अन्य हो जाए, वो न हो, उसका प्रभाव न पड़े, ऐसा भवितुम न अर्हति, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वचन अन्यथा हो जाए, मेरा वचन अन्यथा सिद्ध हो जाए, मतलब मेरे वचन का प्रभाव न हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। मे वचनम अन्यथा भवितुम न अर्हति, मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता है कि नहीं। लेकिन किंतु, लेकिन फिर भी, किंतु माने फिर भी, मैंने जो वचन कह दिया वह वचन सिद्ध है, वो वचन इधर उधर नहीं हो सकता। तो इसलिए लिखे क्या, मे वचनम अन्यथा भवितुम, अन्यथा होने के लिए, न अर्हति, ये न का अन्वय अर्हति के साथ है, तो अर्हति ये क्रिया है, वो भी लट लकार की क्रिया। तो अर्हति माने होता है कि अन्यथा भवितुम न अर्हति माने अन्यथा होने के योग्य नहीं है, ये हो गया आपका अभिधेयार्थ। अब आप लक्ष्यार्थ में, व्यंग्यार्थ में जाइए, तब क्या होगा कि मे वचनम अन्यथा भवितुम न अर्हति, मतलब मेरा जो वचन है, मेरा जो श्राप है, मेरी जो वाणी है, वो वाणी अन्य नहीं हो सकती, मेरा वचन असिद्ध हो जाए, ये असंभव। लेकिन किंतु, लेकिन फिर भी, किंतु माने फिर भी जाओ, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ। उपाय क्या है, तो बोले अभिज्ञानाभरण दर्शनेन, अभिज्ञान माने पहचान, अभिज्ञान का मतलब पहचान, और आभरण माने हो गया आभूषण, आभरण माने आभूषण, तो अभिज्ञानाभरण माने हो गया पहचान रूपी जो आभूषण, अभिज्ञानाभरण का मतलब क्या हो गया, पहचान रूपी जो आभूषण, उसके दर्शनेन, उसके दर्शन से। तो अभिज्ञानाभरण दर्शनेन, इसका मतलब अभिज्ञान रूपी जो आभरण, पहचान वाली जो आभूषण माने आभूषण, आभूषण माने रत्न, तो जो रत्न, उसके दर्शनेन, उसके दर्शन से, ये तृतीया एक वचन का, ये साधन है, साधकतमम करणम, कि अभिज्ञानाभरण दर्शनेन, अभिज्ञान के, अभिज्ञान रूपी पहचान रूपी जो आभूषण है, उसके दर्शन से शापः निर्वर्तिष्यते, साप लौट जाएगा। श्रापः निर्वर्तिष्यते माने साप लौट जाएगा, साप मेरा खत्म हो जाएगा। मैंने जो श्राप दिया है वो श्राप हमारा उस समय तक है, उस समय तक है जब तक पहचान रूपी कोई आभूषण आप नहीं दिखा देते, नहीं दर्शन करा देते। तो अभिज्ञानाभरण दर्शनेन, अभिज्ञान माने पहचान रूपी जो आभूषण है, ऐसे आभूषण के दर्शन से, दर्शन करा देने से, दर्शन दिखा दे, दर्शन माने दिखा देने से, मम शापः, मे शापः निर्वर्तिष्यते, लौट जाएगा, मेरा शाप का प्रभाव खत्म हो जाएगा, है ना, मेरा शाप खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अभिज्ञानाभरण पहचान रूपी जो आभूषण, अब पहचान रूपी आभूषण क्या है भाई, तो शकुंतला को जब गांधर्व विवाह हो रहा था, गांधर्व विवाह जब हो रहा था, तो उस समय राजा दुष्यंत ने उनको एक अंगूठी दी थी, जिस अंगूठी पर लिखा था दुष्यंत का नाम, और दुष्यंत के नाम जो लिखा था, ऐसी अंगूठी को दिए थे जिसमें बहुत हीरे मोती आभूषण जड़े हुए थे। तो ऐसे अंगूठी को दिए थे किसको, शकुंतला को, और बोले थे कि ये अंगूठी मेरी पहचान है कि मैंने तुमसे शादी की और मैं तुमको कुछ दिन में लेने आऊँगा। और बोले थे ना, 7वें अंक में ये भी है, 7वें या 6ठे अंक में है कि वहाँ एक श्लोक बोलते हैं और शकुंतला कहती है आप कितने दिन में आएंगे, तो वहाँ एक श्लोक बोलते हैं और कहते हैं मेरे अंगूठी में जितना नाम है, मेरे अंगूठी में जितने अक्षर हैं, उतना अक्षर भी, उतने दिन भी ख़त्म नहीं होंगे कि मेरे दूत आ जाएगा तुमको लेने के लिए। अब दुष्यंत के नाम में 5 अक्षर हैं, है कि नहीं, दुष्यंत, दुष्यंत, ये जो है ना 5 अक्षर है। तो इस कारण से हम लोग कहते हैं कि 5 दिन में लेने के लिए कहे थे आने के लिए, है कि नहीं। तो दुष्यंत बोले थे कि जितना मेरा नाम का अक्षर है उतना गिनते रहो, आखिरी अक्षर जब तक आएगा तब तक मेरा दूत कोई पहुंच जाएगा तुमको लेने के लिए। तो अभिज्ञानाभरण अब क्या हो गया, अभिज्ञान रूपी आभूषण क्या था, तो अंगूठी था। तो तात्पर्य निकल गया कि अभिज्ञानाभरण दर्शन का मतलब हो गया उस अंगूठी के दर्शन से, उस अंगूठी के दर्शन से। अरे अभिज्ञान माने अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, जिसके द्वारा पहचान किया जाए, तो जिसके द्वारा वो क्या है, अंगूठी है। तो अंगूठी के दर्शन से शापः निर्वर्तिष्यते, मेरा शाप लौट जाएगा। निर्वर्तिष्यते माने लौट जाएगा।
ठीक है। इति माने ये, तो ये क्या, ये जो वाणी है कि न मे वचनम अन्यथा भवितुमर्हति किंतु अभिज्ञाना भरत दर्शनेन शापो निर्वर्तिष्यते इति, ये जो वाणी है इसको बोल करके इति मंत्रयमाण, मंत्रयमाण मंत्रणा करते हुए, इति मंत्रयमाण माने, इति मंत्रणयमाण माने ये मंत्रणा करते हुए, ऐसा बोलते हुए, मंत्रयमाणा एव अंतर्हित, ऐसा बोलते हुए ही अंतर्हित हो गए, चले गए, निकल गए। अंतर्हिता माने चले गए। तो बात समझ में आ गई कि जब प्रियंवदा गई और बोली कि महाराज चलिए आप हमारे कुटिया में, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करिए। दुर्वासा ने कहा कि मैं वापस तो नहीं जा सकता। तो बोली प्रियंवदा ने कि यदा निवर्तितुम नेच्छति तदा विज्ञापितो मया, कि भगवन् प्रथमः इति प्रेक्ष्या विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवता एकः अपराधः अमर्षितव्यः इति, ऐसा बोली वो। उसके बाद अनसुईया ने कहा ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ, तो फिर प्रियंवदा ने कहा कि ततः, उसके बाद बोले महाराज कि न मे वचनम अन्यथा भवितुमर्हति लेकिन किंतु अभिज्ञाना भरत दर्शनेन शापो निर्वर्तिष्यते इति मंत्रयमाणः एव अंतर्हितः, ऐसा मंत्रणा करते हुए ही अंतर्हित हो गए, निकल गए। मंत्रयमाण में शानच है, तो मंत्रयमाण माने मंत्रणा करते हुए निकले, मतलब वो चल रहे थे और बोल रहे थे। पीछे पीछे प्रियंवदा, अरे महाराज महाराज चलिए, महाराज चलिए, ऐसा ऐसा बोल रही होगी, ऐसा ही ना होता है, तो ऐसे बोल रही है। और उधर से वो कह रहे कि अरे ऐसा नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन चलो इतना मेरी तारीफ़ की तुमने, मुझे इतना बोला कि तप ही जिसका धन है इत्यादि इत्यादि, इस कारण से मैंने इतना बोल दिया तुमको, जाओ अभिज्ञाना भरत दर्शनेन मम शापो निर्वर्तिष्यते। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए क्या है, आगे अनसूया कहती है कि शक्यम इदानीम आश्वासयितुम, आश्वसितुम इदानीम शक्यम, आश्वसितुम, ये जो आश्वासन मिला है हमको ना, ये जो आश्वासन मिला है, ये जो हमें एक उपाय मिला है, ये उपाय शक्यम, ये उपाय हो सकता है, ये शक्यम, ये हम लोग कर सकते हैं। शक्यम इदानीम आश्वसितुम, ये जो आश्वासन है, ये जो हमको उपाय मिला है, ये हम लोग कर सकते हैं इदानीम, इसी समय। कैसे, तो बोल रही हैं अस्ति माने है, तेन राजर्षिणा, उस राजा के द्वारा, संप्रस्थितेन, प्रस्थान करते समय, स्वनामधेयांकितम अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम, है ना। देखिए कि तेन राजर्षिणा, उस राजर्षि के द्वारा, उस राजर्षि दुष्यंत के द्वारा, स्वयं पिनद्धम, स्वयं पहनाया गया, पिनद्धम माने पहनाया गया, वो राजर्षि स्वयं पहनाया था। क्या पहनाया था, तो बोले अंगुलीयकम, अंगुलीयकम, तो अंगुलीयकम स्वयं पिनद्धम, वाक्य मिल गया ना कि तेन राजर्षिणा, उस राजर्षि के द्वारा, स्वयं अंगुलीयकम पिनद्धम, स्वयं ही अंगुलीयक माने अंगूठी, अंगुलीयक का मतलब होता है अंगूठी, तो अंगुलीयकम माने अंगूठी, अंगूठी को पिनद्धम माने पहनाया गया, है ना। और उस अंगूठी कैसा था वो, तो स्वनामधेय अंकितम, जो अंगुलीयकम, ये अंगुलीयकम का विशेषण कि स्वनाम, स्व माने अपना, नाम माने नामधेय, नामधेय का मतलब भी नाम होता है, नाम और नामधेय ये दोनों पर्याय शब्द है। आप पूछते हैं ना भवतः नाम किम, आप वहाँ भवतः नाम की जगह आप पूछ सकते हैं भवतः नामधेय किम, ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि नाम और नामधेय ये दोनों पर्याय शब्द है कि नहीं। तो स्वनामधेय माने स्व माने अपना, अपना माने दुष्यंत का खुद का, नामधेय माने नाम से अंकित माने जो जिस पर अंकित है, जिस पर नाम अंकित है, छपा है, चिपका है, ऐसा जो अंगुलीयकम, ऐसे अंगुलीयकम को स्मरणीयम इति, अब बोले क्या थे कि ये स्मरण कराएगा, ये बोले थे। तो स्मरणीय माने स्मरण कराने योग्य, स्मरणीयम में अनियर प्रत्यय, तो स्मरणीयम माने स्मरण कराने योग्य जो अंगुलीयकम, ऐसे अंगुलीयकम को स्वयं पिनद्धम, स्वयं ही पहनाया गया था। किसके द्वारा, तो तेन राजर्षिणा, उस राजर्षि के द्वारा। कब, तो संप्रस्थितेन, प्रस्थान करते समय, संप्रस्थितेन माने प्रस्थान करते समय, तो संप्रस्थितेन माने जब संप्रस्थित हुए, जब प्रस्थान कर रहे थे, तो प्रस्थान करते समय, प्रस्थान करते समय उस राजा के द्वारा स्वनामधेयांकितम जो अंगुलीयकम और स्मरणीयम जो अंगुलीयकम, जिस पर उनका नाम लिखा था, जिस पर दुष्यंत का नाम लिखा था, ऐसा जो अंगुलीयकम, और स्मरणीयम इति अंगुलीयकम माने स्मरण करने योग्य जो अंगुलीयकम, ऐसे अंगुलीयकम को स्वयं पिनद्धम, उसने खुद पहनाया था, उसने खुद पहनाया था, किसने, दुष्यंत ने। और वही अंगुलीयकम अस्ति है, वही अंगुलीयक इस समय शकुंतला के हाथों में है, इसलिए इदानीम आश्वसितुम शक्यम,
इसलिए ये जो आश्वासन है, ये जो उपाय है वह सत्यम, वह करने योग्य है, वह कर सकते हैं हम लोग, ये उपाय कर सकते हैं, है ना। तस्मिन, इस कारण से, तस्मिन माने इसलिए स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति। स्वाधीन उपाया, जो उपाय है वो स्वाधीन, हम लोगों के अधीन है। तो स्वाधीनोपाया शकुंतला का विशेषण है कि शकुंतला कैसी है, शकुंतला कैसी है, तो बोले कि स्वाधीनोपाया, वो हम लोगों के उपाय के अधीन है। यदि हम लोग उपाय कर दे, यदि शकुंतला के हाथ में जो अंगूठी है उसको हम राजा को दिखा दे, तब तो जब दिखा दे तो शाप खत्म हो जाएगा। इसलिए जो शकुंतला है वह स्वाधीनोपाया, वो हम लोगों के अधीन जो उपाय है उस उपाय के अधीन है। तो स्वाधीनोपाया शकुंतला बने, स्वाधीन उपाय जो है वो हम लोगों के अधीन है और शकुंतला जो है उपाय के अधीन है। तो स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति माने शकुंतला जो है वो स्वाधीन उपाय हो गई है, होगी भविष्यति माने होगी, माने शकुंतला जो है वह हम लोगों के उपाय के अधीन होगी। मतलब हम लोग यदि उपाय कर दे तो शकुंतला का जो श्राप है वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर प्रियंवदा क्या कहती है, देखिए प्रियंवदा क्या कह रही है, सखी ये संबोधन अनसुईया के लिए। तो सखी माने सखी, एही चलो, एही माने चलो, है ना। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में एही बनता है, इड़गतो धातु का, है कि नहीं। तो एही, ए तु इतात इताम यंतु, एही इतात इतम इत, ऐसे रूप चलता है। तो एही का मतलब चलो, तुम एही, तुम चलो, कहाँ चलो, तो देव कार्यम तावत अस्याह निवर्तयावह, माने देव कार्यम तावत माने तब तक, देव कार्यम निवर्तयावह तब तक हम लोग देव कार्य को निवर्तित करते हैं, निपटाते हैं, खत्म करते हैं, है ना। क्या कार्य कर रहे थे वो लोग, पुष्प तोड़ रहे थे, और पुष्प तोड़ने में दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि को मनाने के लिए चली गई प्रियंवदा, और अनसुईया इधर उसका पैर खिसक गया तो फूल नीचे गिर गया। फूल जैसे ही उठाई तुरंत प्रियंवदा का प्रवेश हो गया। प्रियंवदा ने कहानी सुनाई कि दुर्वासा ऋषि ने ऐसा ऐसा कहा। तो अनसुईया ने कहा कि ठीक है, स्वाधीनोपाया शकुंतला हम लोग के उपाय के अधीन है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, चलो चलते हैं। तब तक प्रियंवदा कहती है चलो चलते हैं, देव कार्यम तावत अस्याह निवर्तयावह, तब तक अस्याह माने शकुंतलाया, अस्याह मतलब तो अस्याह शकुंतलाया और देव कार्यम, तो अस्याह देव कार्यम, इसके देव के कार्य को, अस्याह शकुंतला, तो शकुंतला का जो देव कौन है, सौभाग्य देवता। तो चलो तब तक इसके देव कार्य को निपटाते हैं, मतलब पहले देव कार्य करेंगे, उसके बाद जो उपाय होगा उसके बारे में सोचेंगे। बात समझ में आ गई। तो देव कार्यम तावत अस्याह निवर्तयावह, अस्याह देव कार्यम माने शकुंतला का जो देव कार्य है, मतलब जो दुष्यंत की पूजा करनी है उस पूजा को निवर्तयावह निपटाते हैं, है ना। बात समझ में आ गई। इति परिक्रामतः, इसके बाद दोनों परिक्रामतः माने दोनों घूमते हैं, परिक्रामतः माने घूमना, तो मंच पर ऐसे दोनों घूमते हैं, दोनों घूम रहे इसलिए परिक्रामतः लिखा, नहीं तो परिक्रामती लिखता यदि एक लोग घूमते। तो दोनों घूम रहे, मतलब कहाँ जा रही हैं, देव पूजा करने के लिए जा रही हैं। तो अब देव पूजा करने के लिए मंच है, तो मंच पर ऐसे घूम रही है गोल गोल, तो इति परिक्रामतः, इसके बाद परिक्रामतः माने घूमती हैं। बात समझ में आ गई। फिर प्रियंवदा कहती है, विलोक्य देख करके, प्रियंवदा देखती है, किसको देख रही है, तो शकुंतला को देख रही। अब पहुंच गई कहाँ, कुटीर में, अंदर कुटिया में। तो कुटिया में प्रवेश करके शकुंतला को देख रही है। तब शकुंतला को विलोक्य माने देख करके अनसुईया से कहती है कि अनसुईये पश्य तावत, इसको देखो, तब तक इसको देखो पहले, पश्य माने देखो, तावत माने तब तक इसको देखो, पूजा करनी है उसके पहले इसको देखो, है कि नहीं। इसको देखो ये कैसी हो गई है, ये कैसी हो गई है, तो जो हमारी प्रिय सखी है, ये प्रिय सखी कैसी हो गई है, उसके लिए ये लाइन है। तो वाम हस्तोपहित वदना लिखितेव प्रिय सखी कैसी हो गई है। तो वाम माने होता है दक्ष, वाम माने होता है बायां हाथ, वाम माने बायां और दक्ष माने दाहिना, तो वाम माने बायां, तो वाम हस्त माने बायां हाथ, है कि नहीं। वाम हस्त माने हो गया बायां हाथ, तो वाम हस्त माने बाएं हाथ पर उपहित माने होता है स्थापित, तो स्थापित कर दिया गया है, रख दिया गया है, तो बाएं हाथ पर रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, तो वदन माने मुख, वदन का मतलब शरीर नहीं समझना, वदन माने मुख। तो जो मुख है उसको किस पर रख दिया गया है, बाएं हाथ पर रख दिया गया है। जैसे आप किसी के बारे में सोचते हैं तो आप भी यही करते हैं कि बाएं हाथ पर अपना ऐसे मुख रख करके ऐसे ऊपर देख के सोचते हैं, यही तो करते हैं। तो वही तो वहाँ कह रही है कौन, प्रियंवदा कि अनसुईये इसको देखो, जो कि वाम हस्त अपने बाएं हाथ पर
उपहित माने रख दी है, वदन माने मुख, और इस कारण से आलिखिता इव, आलिखिता माने होता है चित्र, चित्रपट, तो आलिखिता इव माने चित्र की तरह, आलिखिता माने चित्र की तरह हमारी प्रिय सखी हो गई है। हमारी जो ये प्रिय सखी है वह आलिखिता इव हो गई है। अब जैसे मान लीजिए चित्र में क्या होता है, यदि मान लीजिए आप बायां हाथ है, उस पर आप अपना मुख रख दिए, और जैसे चित्र में आप बना दिए कि चित्र हिलता डुलता ही नहीं है, बिल्कुल जैसे बना दिए वो वैसा ही रहेगा। तो हमारी शकुंतला भी इस तरह से हाथ पर अपने बाएं हाथ पर अपना वदन माने मुख रख कर के इस तरह से स्थिर हो गई है, इस तरह से हिलडुल भी नहीं रही है, इस तरह से याद में मग्न है जैसे मानो चित्र बना दिया गया, जैसे मानो शकुंतला का चित्र बना दिया गया। वास्तव में चित्र नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इव जो है वो संभावना में है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि नहीं। संभावना मत उत्प्रेक्षा, अर्थात संभावना जो की जाती है उसमें उत्प्रेक्षा होती है, तो यहाँ संभावना ही तो की जा रही है। बात समझ में आ गई। तो वाम हस्तोपहित वदना आलिखिता इव, आलिखिता ये भी स्त्रीलिंग है और प्रिय सखी भी स्त्रीलिंग है, इसलिए आलिखिता इव माने आलिखिता की तरह, चित्र की तरह प्रिय सखी, हमारी जो प्रिय सखी है वो हो गई है। और किस कारण से हुई है, तो लिखिए भर्तृगतया चिंतया, भर्तृगतया चिंतया, भर्तृगत चिंता, भर्तृ माने पति और गत माने प्राप्त, तो पति को प्राप्त जो चिंता, चिंतया कैसी है, वो चिंता कैसी है, तो जो भर्तृ को प्राप्त है, जो पति को प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि किसी प्रिय सखी के बारे में सोच रही है, ऐसा नहीं है कि कण्व ऋषि के बारे में सोच रही है, ऐसा नहीं है कि अपने पिताजी के बारे में सोच रही है, ऐसा नहीं कि अपनी बहन के बारे में सोच रही है, बल्कि कैसी है, तो भर्तृगत चिंता है। ये पति के प्यार में इतना लिप्त है, पति के प्यार में इतना गुम हो गई है हमारी शकुंतला कि भर्तृगतया चिंतया, भर्तृगत चिंता से आत्मानमपि, अपने आप को भी, आत्मानम माने अपने आप को, अपि माने भी, तो आत्मानमपि अपने आप को भी, न एषा विभावयति, एषा न विभावयति, न एषा वृद्धि संधि, तो एषा न विभावयति, ये एषा माने शकुंतला, तो ये शकुंतला आत्मानमपि न विभावयति, अपने आप को भी न विभावयति मतलब नहीं भान कर पा रही है। इसका मतलब अपने आप को भी नहीं पहचान पा रही कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, अपने अस्तित्व को भी नहीं जान पा रही है। तो भर्तृगत, अब कारण क्या है, तो भर्तृगतया चिंतया, भर्तृगत चिंता से, भर्तृगत चिंता से आत्मानमपि एषा न विभावयति, अपने आप को भी विभावित माने अपने आप को भी अस्तित्व में है कि नहीं है ये नहीं उसको भान हो रहा है, उसको नहीं पता चल रहा है ना। किम पुनः आगंतुकम, तो पुनः, तो किम पुनः आगंतुकम, तो आगंतुक जो लोग हैं, जो आने वाले लोग हैं, जो अतिथि लोग हैं, उसको किम, उसको कैसे फिर ये याद करेगी, उसका भान कैसे होगा, जो अपने आप को नहीं पहचान पा रही है, इतनी भर्तृगत चिंता में लिप्त है, इतने पति की याद में खोई हुई है कि जो अपने आप को भी न ऐसा विभावयति तथा किम पुनः आगंतुक, फिर आए हुए लोगों को, जो आगंतुक लोग हैं, ऐसे लोगों को किम विभावयति, कैसे भान कर ले भाई। बात समझ में आ गई। प्रियंवदा क्या कह रही है कि अनसूये पश्यतावत वाम हस्तोपहित वदना लिखितेव प्रिय सखी भर्तृगतया चिंतयात्मानमपि नैषा विभावयति किम पुनः आगंतुकम। ठीक है, चलिए आज यही रहने देते हैं।